नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंशु जी, आप और वापस बुलाने के लिए आपके चैनल पे, और आपके दर्शकों को प्रणाम। आदित्य जी, तो वो जो जिस मीटिंग का बड़ा इंतजार था, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में जेलेंस्की पहुंचेंगे, क्या कपड़े पहनकर पहुंचेंगे और कैसी मुलाकात होगी, तो अब जब वो मुलाकात हो गई है तो क्या आउटकम है? अब तो ये समझ में आ रहा है कि शायद ये युद्ध नहीं रुकेगा। देखिए, केजरीवाल को आज ट्रंप ने बीट कर दिया। अब पहली लाइन उन्होंने बोली, मैं तो सीज फायर के पक्ष में ही नहीं हूँ, मैंने कोई सीज फायर कराया नहीं आज तक, ये बोल दिया। और अभी तक घूम रहे थे सीज फायर करा इंडिया पाकिस्तान का। मतलब ये पता नहीं कि ये आदमी कब पलटी मारेगा। बंदर की जो बंदर उछलता है ना उल्टा, उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इनको नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप। ये एंग्लो सैक्सन है। मेरे गुरु बोलते थे कि जो गाय का मांस खाता है उस पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। तो एकदम सत्य बैठता है इनके ऊपर। उल्टा लंगूर के जैसे कल्टी मारेगा, वो किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली यही हुआ। तो जेलेंस्की पहुंचा अपने सूट में और इन्होंने बोला मैं तो कभी सीज फायर के पक्ष में ही नहीं हूं। तो सीज फायर तो बहाना है। नोबल पीस प्राइज उनको चाहते हैं क्योंकि ओबामा को मिला था, और यूरोप इनको नचाएगा उल्टा 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 न्यूज। क्योंकि आप एक बार अपनी कमजोरी बताते हो ना दूसरे को, फिर आपको एक्सप्लॉइटेशन के लिए खुल खुल जाओ। जैसे आप किसी जॉब में जाओगे तो आप जॉब में बोलोगे मुझे ये अच्छा लगता है, आपको डेफिनेटली वो चीज नहीं मिलेगी करने को, डेफिनेटली। ये सब ट्रू। आपके आपके दर्शकों के लिए गोल्डन पॉइंट है, इसको रख लें याद। जो चीज मांगोगे कोई मिलेगी नहीं, बिन मांगे, वो एक कहावत होती है हिंदी की, सब मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कैसे स्कूल बॉयज के जैसे सारे यूरोपियन लीडर्स बैठे हैं बाहर व्हाइट हाउस के दरवाजे के सामने। ये हालत होती है पाकिस्तान की भी। तो पाकिस्तान और ईयू के लीडर्स को अमेरिका वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसकी सबकी कमजोरी मालूम है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब लोग उछल रहे थे, क्या बढ़िया मेलोनी है, उसकी भी औकात सामने आ गई। देख लिया आपने, क्योंकि इटालियन के तो हमारे हमको बहुत एक्सपीरियंस इटालियंस के साथ ना भारत में। तो किस तरह वो मारते हैं, मतलब करप्शन अगर बोला जाए तो नंबर 1 दुनिया में। इटली का करप्शन सुनेंगे तो बाहर का करप्शन लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा है यार भारत। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो इटली नहीं गए हैं, वहां का करप्शन सुनेंगे इटालियंस के मुंह से, सिसिलियंस के मुंह से सुनिए, आपको लगेगा कि भाई भारत बहुत अच्छा देश है। क्योंकि हम लोग सिर्फ वी गेट कैरिड अवे बाय द प्रोपेगेंडा। एग्जैक्टली सेम हुआ व्हाइट हाउस में। प्रोपेगेंडा ये था जेलेंस्की आएंगे, पीस ट्रीटी होगी, क्योंकि ये लोग हार चुके हैं, युद्ध हार चुके हैं। अब ये अपनी बेइज्जती रोकना चाहते हैं। ना पेट्रियट काम कर रहा, ना थार्ड काम कर रहा, क्योंकि इनको अपनी बंदूकों पे विश्वास था, हम उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे। अब पता लगा कि रशिया ने 3 सालों में इतना इनोवेशन किया कि यूरोप भी 10 साल पीछे हो गया। अभी जो लोग जो बोलते थे हैमर मिसाइल, स्पाइस ग्लाइड मिसाइल, वो तो इजरायली टेक्नोलॉजीज है, वो तो इजराइल की टेक्नोलॉजीज है। एक भी अमेरिकन बॉम्ब इजरायली फ्यूज के बिना नहीं बनता है, दैट्स अ कोलैबोरेशन। तो बुद्धि तो पहले से भी नहीं थी। स्पेस प्रोग्राम भी जर्मन से चुराया। जो आप देखते हैं प्लेन्स के रॉकेट्स के इंजन देखते हैं वो भी जर्मनी से आए, और उनको यूज करके आपने कुछ अपना बना लिया मिक्सचर, थोड़ा इनोवेशन करके, लेकिन बेस टेक्नोलॉजीज तो वहीं से आई हैं। कार का इंजन जर्मनी से चुराया, दुनिया को मालूम है। मर्सिडीज बेंज ने फ्री दिया था टेक्नोलॉजी इन लोगों को, बिकॉज दे बिकम सरेंडर्ड। तो नाउ दे हैव लॉस्ट ऑल ऑप्शंस। अभी ऑप्शंस नहीं है टेबल पे, इसलिए पीस की बात हो रही है। अगर ये लोग स्ट्रांग होते, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्ट्रांग होता, वो निरंतर अटैक करता भारत के ऊपर। 2014 से पहले हम देख रहे थे। लेकिन अब जब भारत ने कड़े कदम उठाए, पाकिस्तान चुप के बैठ गया। अभी यूएस ने अपने शिप को भेजा, यूएसए सेंटा बारबरा इन कोलंबो, कि हम प्रीवियस नॉलेज शेयरिंग मिशन पे आ रहे हैं। कोलंबो से क्या नॉलेज शेयरिंग करोगे भाई, उनके पास तो छोटी छोटी नावें हैं, कौन सा नॉलेज शेयर करने वाले हो? कि नाव के अंदर जीपीएस लगाओगे, क्या करोगे? उसके अंदर वॉरशिप तो नहीं भेजा जाता है। वो लिस्निंग डिवाइस था, और लिस्निंग डिवाइस उनका F-35 भी था। और चाइनीज मिनिस्टर भारत में आ गए, वैंगी, जयशंकर जी की खुल के मीटिंग हो गई। तो भारत ने इतने तगड़े तगड़े कदम उठाए हैं पिछले 2 हफ्ते में, 15 अगस्त के बाद से, कैन नॉट इवन इमेजिन। मतलब बोलते हैं ना,
पहलवानी बोलते हैं पटकनी देके पीटना, वो एग्जैक्टली क्या है भारत में। तो यही लैंग्वेज इनको समझ में आती है। अब जो फ्रेंड बोला, माय फ्रेंड पुतिन, वो जो फ्रेंड वर्ड यूज किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, दैट हैज बर्न्ड द एंटायर, इनकी मीटिंग स्पॉइल हो गई इस समय। इनके स्ट्रेटेजिस्ट बैठे होंगे, मीटिंग से ध्यान चला गया, क्योंकि मीटिंग वॉज ड्रामा। इनको पीस तो नहीं करनी है, पीस जैसे करोगे तो शस्त्र कैसे बिकेंगे भाई, अभी तो हाँ, थोड़ा और पीटना है। वो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तो कहा ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम तो अपने सारे हथियार नेटो को बेचेंगे, नेटो चाहे तो यूक्रेन को दे दे। तो फिर तो बात वही हो गई ना, आप हथियार भी दे रहे हो और पीस की बात भी कर रहे हो, सीज फायर की बात भी कर रहे हो, तो फिर आपने अलास्का में किया क्या? अलास्का वॉज ए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वॉज पुटिन्स विक्ट्री। जब आप बुलाते हो पुतिन को, इनवाइट करते हो, लेट्स मीट इन अलास्का, तो वो आप एक्नॉलेज कर रहे हो अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है हम। और पुतिन ने क्या बोला, कॉम्प्रिहेंसिव पीस, सीज फायर नहीं बोला उसने। सीज फायर कैसे करेगा वो, सीज फायर में तो लोग आर्म कर देंगे अपने आप को, तो सीज फायर नहीं देगा। जैसे हम लोग तो बड़े दिल वाले लोग हैं, मुझे कभी कभी डर लगता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण। ये तो तुलसीदास जी के शब्द हैं रघुकुल के लिए, ना हम भगवान राम है। अगर आपको स्टडी करना है, रघु जी, महाराज रघु को स्टडी करिए, है ना। महाराज रघु को देखेंगे तो पूरी दुनिया जीती थी, चक्रवर्ती थे, सम्राट, उसके बाद रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए। क्योंकि तब आप जब कंट्रोल करते हो तो ऐसी बातें बोल सकते हैं, हम और आप तो नहीं बोल सकते हैं। ये भारत को मोदी जी ने बहुत करेक्ट किया, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस मोदी जी ने एकदम सही तरीके से लेकर आए कि हम, शिवाजी महाराज का है, हम असंतों को दिए हुए वचन का वचन देकर भी पालन नहीं करेंगे, ये शिवाजी महाराज की कथन है ना। तो अभी हमको शिवाजी महाराज की नीति पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भारत का जो रवैया है, इनकी तो मीटिंग ही स्पॉइल कर दी मोदी जी ने, मीटिंग ही स्पॉइल हो गई। अब तो स्कूल स्कूल चिल्ड्रन की तरह बैठे हुए हैं, अब आप प्रवचन करते रहो, जो मर्जी करना करते रहो, आपका फॉक्स न्यूज आपका प्रोपेगेंडा करेगा, सीएनएन प्रोपेगेंडा करेगा, करते रहो, हमको बातचीत से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब रियल बातें करो ना, रियल। आप बोल रहे हो हम F414 रोक देंगे, धमकी दे रहे हो, क्योंकि चाइना और जिसको ये इनके सारे पॉलिसी मेकर्स पिछले 50 वर्ष से पास नहीं लाना चाहते थे, फेक लड़ाई क्रिएट की गई 62 के बाद से, और भारत ने 62 में हराया था इनको। वो तो भारतीय प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स यूज करने नहीं दिया था उस समय के उन्होंने, बट भारत ने तो हराया था उनको, और उसके बाद से सारे युद्ध हारे हैं। तो अब इनकी पूरी मीटिंग पे पानी फेर दिया गया है। इंडिपेंडेंस स्पीच, पुतिन को फ्रेंड बुलाना, सुबह कॉल हुई, अब बताइए पुतिन अपडेट दे रहा है मोदी को क्या हुआ मीटिंग में, वही वही सबसे क्रक्स है। तो इन्होंने बड़ा चालाकी से क्या किया, बोला कि ये रियल पुतिन नहीं था, ये बोला। हाँ, ये खबरें भी आ रही थी कि जो अलास्का में थे वो रियल पुतिन नहीं थे, उनकी चाल देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, इस तरह की बातें भी ये प्रोपेगेंडा उठा रहा है वेस्टर्न मीडिया। पता नहीं क्या बोले, मिकी माउस सिविलाइजेशन है, ऐसी बातें करते हैं मिकी माउस, मार्वल कॉमिक्स से आया है। तो जब जब वो फैलाया कि ताकि खुद डिस्क्रेडिट हो जाए, मतलब कि क्योंकि पुतिन ने तो क्लास ली 2.5 घंटा बैठ के, सबकी शक्लें उतरी हुई थी। पुतिन कैसे बताते हैं, बताऊं आपको, जैसे टकर कार्लसन को 3 घंटे का इंटरव्यू दिया था, 3.5 घंटे का। टकर कार्लसन को जो इन्होंने इतिहास पढ़ाया, टकर कार्लसन तब से पुतिन का फैन बन गया। तो ट्रम्प बाहर आए, गए थे पुतिन को समझाने, बाहर आए पुतिन से कन्विंस होकर, इसलिए हवाइयां निकली हुई थी, और पहली बार पता लगा कि दे आर डीलिंग विद एन इंस्टीट्यूशन। और मॉस्को यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरा बहुत सारा रिसर्च डेटा वहां से आता है, उसी के बेसिस से मैंने प्रूव किया था अलेक्जेंडर चूहा था, वॉज नॉट ए वॉरियर, चूहा, अलेक्जेंडर द माउथ, मैंने लेक्चर दिया था एथेंस में। तो मॉस्को यूनिवर्सिटी में जो इतिहास पढ़ाया जाता है भारत के बारे में, इट्स इन सच गोल्डन वर्ड्स कि भारतीय लोग शॉक हो जाएंगे कि भारत से बेटर वो लोग सिखाते हैं भारत के बारे में। दैट्स व्हाई रशियंस हैव ए लव फॉर भारत। भारत के इतिहास की पुस्तकें तो अभी बदलना शुरू हुई हैं, 30-40 साल पहले से रशियन पुस्तकें चल रही हैं जो कि वेरी एक्यूरेट ऑन भारत, मोर एक्यूरेट देन इंडियन टेक्स्ट बुक्स। एक लाइन पढ़ी थी एक रशियन ऑथर की, मैं नाम उनका भूल गया हूँ, मेरी बुक में रेफरेंस होगा, उन्होंने लिखा था
कि भारत इज द मदर ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड वी शुड बेटर लीव ऑर्थोडॉक्सी, ये लिखा था उन्होंने बोला था कि हम लोग उत्तर कुरु का पार्ट है। अब मुझे पहले से मालूम है उत्तर कुरु, शदोबा नदी वहीं पे आती है, उसके ऊपर ही उत्तर कुरु शुरू होता है अलमाटी में। और उन्होंने जो भारत के बारे में चित्रण किया फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव वॉज सो पॉजिटिव। वो बोलते हैं कि मुगल कभी राज भी नहीं कर पाए। चलिए हम टॉपिक रिग्रेस हो रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग उस तरह का लेसन पुतिन ने ट्रम्प को सुनाया। उसके बाद उन्होंने तुरंत पीस ट्रीटी बुलाई, क्योंकि देखिए बिना भय बिन होए ना प्रीत। उन्होंने बोला नेक्स्ट टारगेट इज यूरोपियन कैपिटल्स, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इज यू, बिगिनिंग फ्रॉम अलास्का, देयरफॉर आई वांट टू मीट इन अलास्का। इस तरह की बातें हुई होंगी, मेरे को एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह पुतिन बात करते हैं ऐसी बात करते हैं वो प्यार में छोटी छोटी, बिकॉज रशियन टोन इज वेरी सॉफ्ट, नीचे होके बात होती है, अमेरिकन की जैसे नहीं लाउड माउथ नहीं होती। तो उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश से भी अलग है। ब्रिटिश इंग्लिश इज सॉफ्टर टाइट लिप्ड, अमेरिकन इंग्लिश इज लाउड। तो जैसे कि सोच उसको पंजाबी वर्सेस अदर कम्युनिटीज, आप समझ सकते हैं क्या बताना चाहते। तो तो उन्होंने जिस भाषा में उनको बताया, और प्लस मार्को रूबियो को रशियन आती है, तो उन्होंने सीसीसीपी के बारे में रशियन क्लासेस ली होंगी, उन्होंने बात किया। तो वेरी इंटरेस्टिंग, लावरोव सेड टाइम इज बिगिनिंग टू चेंज, टाइम इज बिगिनिंग टू चेंज। और लावरोव बड़ा एक्सपीरियंस्ड, रिटायर होना चाहते थे 10 बार 20 बार, पुतिन ने रोक कर रखा आप रहो, क्योंकि बुजुर्गों को ही डाला जाता है फॉरेन पॉलिसी में, उन्होंने दुनिया देखी हुई है। तो वो सोच समझ के यू पुट द वाइजेस्ट मैन फॉरवर्ड, नॉट द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैन फॉरवर्ड। तो लावरोव इज नॉट ओनली एक्सपीरियंस्ड बट ऑल्सो द वाइजेस्ट इन द कैबिनेट। उनका पोजीशन सिक्योर रहता है हमेशा पूरी कैबिनेट में। तो उन्होंने जाके बोला द टाइम हैज बिगिनिंग टू चेंज, और वी कैन सी उसके तुरंत बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जेलेंस्की को बुलाया गया, सारे यूरोपियन कैपिटल्स को बुलाया गया, जो मुलानी और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं वहां पर, एंड दे आर ऑल वेटिंग फॉर द आउटकम। आउटकम क्या होने वाला है मैं बताता हूं आपको। आउटकम होने वाला है सीज फायर वोंट बी एक्सेप्टेड बाय रशिया, कॉम्प्रिहेंसिव पीस ट्रीटी रशिया, जिसमें कि इनको अपने सारे मिसाइल हटाने पड़ेंगे दैट टारगेट रशिया, दे हैव टू रिमूव ऑल द वॉरशिप्स टारगेटिंग रशिया, they have to remove all their weapon systems from Russia, they have to stop all production facilities from Russia, from Ukraine। ये है पीस ट्रीटी का मतलब रीनेगोशिएटिंग ऑल द स्टार्ट ट्रीटीज, INF ट्रीटीज, क्योंकि रशिया ने बोला है कि वी आर ऑल रेडी। और उन्होंने हिंट भी दिया मीटिंग में, इट इज वेरी इजी टू कम टू यू थ्रू अलास्का, बोला उन्होंने। हमारे वेस्ट कोस्ट, हमारे जो एक्सट्रीम ईस्ट कोस्ट है, उससे अमेरिका बहुत पास में है, हवाई पास में है, और फिर वहां से हमारे लिए आपके उधर आसानी होगा। तो ये सब जब बातें हो जाती है, तब उसके बाद आपके पास कुछ चारा नहीं बचता है देन टू क्रिएट ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये मीटिंग इसलिए है, और आई डोंट थिंक उसका आउटकम वो निकलने वाला है जो रशिया चाहता है। इसीलिए भारत, चीन, रशिया सब एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि नो मोर एशियन लूट बाय यूरोपियंस एनी मोर, no more loot of Africa by Europeans or Americans, no more loot of Middle East by Europeans or Americans। ये ट्रीटी होने वाली है। लेकिन जैसे ये साफ कर दिया गया था पुतिन की तरफ से कि जो इलाके हमने जीते, चाहे डोनेस्क है या क्रीमिया है, ये सब जो इलाके जीत लिए हैं एक तरह से रूस ने, उनको खाली नहीं किया जाएगा। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कन्वे भी की है जेलेंस्की को कि नाटो का सदस्य भी वो नहीं बन पाएगा। तो जिस नाटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन ने ये सारा ड्रामा किया, वो ही नहीं मिला, तो फिर क्या मिला? क्या ऑब्जेक्टिव रहा इस युद्ध का जो इतना लंबा चला? एक्चुअली क्या है कि देखिए, ऑब्जेक्टिव है डीमिलिटराइजिंग यूक्रेन परमानेंटली, और एश्योरेंस बाय टू रशिया बाय एंटायर नाटो इंक्लूडिंग टर्की, इंक्लूडिंग आर्मेनिया, ग्रीस, to Russia for a complete peace। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन का जो एजेंडा है वो कुछ और है। यूरोपियन यूनियन का एजेंडा है कि वी नीड टू मिलिटराइज यूरोपियन यूनियन, जो अमेरिका भी चाहता है ताकि वो वेपन्स खरीदे, बट
protecting local industry, which is not possible. Which is not possible. So we have to look at that agenda. There are conflicting agendas between the two countries. तो पीस ट्रीटी हिंदी में पॉसिबल नहीं है. यस, पीस ट्रीटी पॉसिबल नहीं है. प्लस रशिया की डिमांड्स इंक्रीज होती रहेंगी. मैंने आपके शो में बताया था कि रशिया की डिमांड्स इंक्रीज होती रहेंगी. रशिया का ब्लैक सी को उसको चाहिए, ओडेसा चाहिए. एंड आई डोंट थिंक सो मिलिटरीली पॉसिबल है विदाउट ओडेसा एनी पीस. नॉट पॉसिबल. तो आदित्य जी, ये जो सारे के सारे ईयू के बड़े बड़े ये लीडर्स पहुंचे हुए हैं, चाहे वो इटली हो या जर्मनी हो, ये डर के मारे पहुंचे हैं ना, क्योंकि इनको भी तो डर लग रहा है कि अगर कहीं कोई पीस ट्रीटी हो जाती, कहीं कोई सीज फायर हो जाता तो इनका क्या होगा. इसीलिए सबके सब व्हाइट हाउस में शरण लेकर बैठ गए. एक्चुअली क्या है कि दे आर बीइंग कॉल्ड बाय ट्रम्प. बुलाया गया है. बोलता है यूक्रेन का पीस ट्रीटी नहीं हो सकता अनलेस यू गाइज आर इन्वॉल्व. ये अपने आप ही नहीं आए. फ्रांस क्या बैठेगा जर्मनी के साथ? नहीं बैठेगा. फ्रांस की खुद की इंडस्ट्री है, उसके खुद के फाइटर्स है राफेल जो भारत खरीदता है. तो फ्रांस विल नॉट एग्री. एंड फ्रांस इज अ फेयरली गुड मिलिट्री विद इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स. बिकॉज दुनिया में अगर ट्रस्ट की बात आ जाए ना, तो एंग्लो सेक्शंस पे भगवान भी ट्रस्ट नहीं करते. इस तरह के. तो ब्रिटिश पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता. दैट इज रिटन एवरीवेयर. अगर भारतीय ट्रूप्स नहीं होते तो फ्रांस को जर्मनी से कोई नहीं बचा पाता. वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय ट्रूप्स की वजह से बचे. तो ये और ब्रिटिश ने क्या सोचा था कि हम खुद नहीं जाएंगे, भारतीयों को भेज देंगे. उनका एक्सप्लॉय था और भारतीयों ने जाके बचा लिया. तो देवर शॉक थे, उनको विश्वास ही नहीं था. तब से डरने लगे भारतीयों से. वो डर बैठा हुआ है कि डोंट गिव देम वेपन्स, दे गोइंग टू फाइट अगेंस्ट अस. बैन महाभारत सो दैट दे डोंट फाइट. क्योंकि उस समय महाभारत पढ़ के लड़ते थे योद्धा, भगवद गीता पढ़ के. तो देयर फाइट इज दैट. तो इसलिए आपस में ट्रस्ट नहीं है कहीं पर. जर्मनी इज अ अमेरिकन कॉलोनी. फ्रांस इज इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई नोबडी लाइक्स दैट. तो वो आपस में अगर एक साथ आके बैठे हैं, इसको बुलाया गया है. इटली डजंट ट्रस्ट फ्रेंच. आपको मालूम है जो मेलोनी डजंट लाइक इमैनुअल मैक्रोन. मार्क रूटे को कोई भी पसंद नहीं करता, नेटो चीफ. तो it's a alliance of people who hate each other. अगर वो आए हैं, इसका मतलब किसी ने बुलाया है. फेविकॉल का बॉन्ड आपको तभी चाहिए ना जब दो चीज मिल नहीं सकती, तो फेविकॉल लगाते हो बीच में, टूटेगी नहीं. तो फेविकॉल इज बिकम द ट्रम्प. और यूक्रेन में जो परिस्थिति पैदा की पुतिन ने कि दे आर फोर्स्ड टू कम टुगेदर. एंड देयरफॉर इफ दे आर फोर्स्ड टू कम टुगेदर, तो इसका मतलब ये है कि आउटकम जो है कुछ रैग टैग होगा. क्या रशिया एक्सेप्ट करेगा? रशिया को मालूम है कि ये लोग बाद में अपने जो भी बोलेंगे उससे मुकर जाएंगे. जो भी बोलेंगे ट्रम्प भी मुकर जाएगा. वो इंडिया पाकिस्तान सीजफायर बोल रहा था, आज बोल रहा है सीजफायर मैं कराया नहीं आज तक किसी का. लाइक मतलब भारत पे खुजा रहे होंगे सिर अपना सब बैठ के. आज तो जो बाइडेन को भी करप्ट बता रहा था कि बोस करप्ट था, उसको भी खूब कुछ कह रहा था. करप्शन का डेफिनेशन अलग है और इन लोगों का करप्शन का डेफिनेशन कोई और है. अभी इसको भी लोग बोल सकते हैं भी आप भी करप्ट हो. एप्स्टाइन फाइल्स का क्या हुआ? तो अब दूसरों के सामने अपने लोगों को ऐसा बताना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा सोचते हैं आपस में एक दूसरे के बारे में. तो व्हाट हम लोग को क्या सीखना है भाई, तुम अंदर मरते रहो, पिटते रहो, मारते रहो एक दूसरे को, इट्स ओके. और अमेरिकन पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 55% वाइट है, रेस्ट आर नॉन वाइट इंक्लूडिंग ओरिजिनल अमेरिकन. तो गवर्नमेंट तो सिर्फ वाइट लोगों की है, 55% ही लोग चलाते हैं, बाकी लोगों को तो कोई चांस ही नहीं है. एक विवरामा समय आया था, उसको पीट पाट के बाहर भेज दिया, वो भेज दिया. सो पीपल नो दैट फैक्ट. तो पीपल विल, तो इसलिए अब इसको ऐसा आउटकम देखिए कि ये आउटकम इसका कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि पुतिन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. कोई आउटकम होने वाला नहीं है. और इवन दो रशिया में अमेरिकन आर ट्राइंग देयर हार्ड एंड फुल क्रेडिट टू देम जो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ होने वाला नहीं है. वो दिख ही रहा है कि आपने पहली बार सूट पहन के बुला लिया, ज़ेलेंस्की सूट पहन के आया आज, एक जैकेट डाल लिया उसने पुरानी पैंट के ऊपर, ताकि अमेरिकन मीडिया कुछ उल्टा सीधा ना लिखे. तो दे आर हैप्पी कि हमारी सूट की बात मान ली. बट क्या वो अंदर मानने वाला है सीज फायर या पीस ट्रीटी? नहीं मानने वाला. क्या रशियंस मानने वाले? नहीं मानने वाले. क्या यूरोपियंस मानने वाले? नहीं मानने वाले. क्या अमेरिकन मानने वाला है? नहीं मानने वाला. तो
रशिया के लिए ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टू कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एडवांटेज है, और भारत के पास ऑप्शन है बिल्ड एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये सारी चीजें भारत के ऊपर टूटने वाली। मैं आई वाज द फर्स्ट वन टू से टारगेट इज नेवर चाइना, टारगेट इज भारत, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो बिक जाती है। ये जो इस मुलाकात से पहले कहा गया ट्रंप की तरफ से, अगर सीज फायर नहीं हुआ तो पुतिन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत पर और टैरिफ लगा दूंगा, उसका क्या होगा? अगर ये जो बातचीत हो रही थी इसमें कुछ आउटकम ही नहीं निकला और सीज फायर नहीं हुआ, युद्ध नहीं रुका, तो फिर क्या होगा? ट्रंप आगे क्या करेंगे? वो तो ये भी कह रहे हैं ना, ये आखिरी मुलाकात नहीं है जेलेंस्की के साथ। ये भी बातों पे बात होती रहेगी। अमेरिका लव्स करप्ट पीपल, अमेरिका लव्स इट, उल्टा नहीं है। और ये बातें चलती रहेंगी बिकॉज एवरीबडी इज बाइंग टाइम। भारत भी समय ले रहा है टू डू समथिंग। तो चलिए, अब अगर इस बैठक में कोई आउटकम नहीं निकला है तो देखते हैं कि रूस किस तरह से रिएक्ट करता है। उनके तो हमले जारी हैं और जेलेंस्की का अगला कदम क्या रहता है, और जो डरे भागे दौड़े दौड़े पहुंचे थे बाकी यूरोपियन देशों के नेता वहां पर, उनका क्या रिएक्शन होता है। और एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह ही दिया है कि नेटो हम अपने हथियार नेटो को ही बेचेंगे, वो चाहे तो यूक्रेन को देते रहे। तो मतलब अपनी जो वेपन की इंडस्ट्री है उसको तो चमकाने में लगे हुए हैं, एक वर्ग है उसको खुश करने में लगे हुए ट्रंप। उनको क्या फर्क पड़ता है सीज फायर हो या ना हो, और फिलहाल तो यही दिख रहा है कि सीज फायर कहीं होने के आसार ही नहीं है। आपने आदित्य जी समय निकाला, इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।